बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, बिल्कुल मज़े में, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, क्या है आज? सेहत बख्श खाने हैं। डाइटिंग नहीं है, सेहत बख्श खाने हैं जी। कि कैसे आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, अपना वज़न भी कम कर सकते हैं और मज़े भी ले सकते हैं। आप सभी लोगों ने मेरा प्रोमो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो जाएं फेसबुक पे और बहुत ही अच्छा सा प्रोमो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हम डाइटिंग पे नहीं कि केटो डाइट करेंगे तो हम बनाना डाइट करेंगे तो कैबेज डाइट करेंगे, प्रोटीन डाइट करेंगे। नो नो नो, सब कुछ खिलाऊंगी, बेहद मज़े का खिलाऊंगी, लेकिन आपको ये बताऊंगी कि आप किस तरह से अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं और इसके अलावा वज़न को भी कम कर सकते हैं। अल्लाह मेरी तौबा तौबा तौबा। अभी मैं वीकेंड पर दोनों ही दिन बाहर थी तो घर वालों के साथ डाइन आउट करने का मौका भी मिला, लेकिन राहत ने कुछ नहीं खाया। आप कहेंगे क्यों गई थी भाई, क्या करने गई थी? तो भाई घर वाले साथ थे तो इस वजह से चली गई मैं। और जो कुछ मैंने देखा, फिर ख़वातीन ये कहती हैं कि हमें कुछ बता दें वज़न कम करने के लिए। सबसे पहले तो मुझे उनके मुंह पे पूरा टेप लपेट देना चाहिए जो कुछ मैंने देखा, और उसके बाद उनको कहें एक हफ्ते तक ऐसे ही मुंह लपेट के रखो टेप से। उसके बाद फिर थोड़ी थोड़ी आदत पड़ ही जाएगी कि किस तरह से अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है जी। अब कहेंगे रहा तुम तो बड़ी बुरी बुरी बातें कर रही हो, अभी से डरा दिया तुमने हमको। नहीं, डरा नहीं रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि समझदारी से कैसे काम लिया जा सकता है। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है? आज तो जनाब मैं बना रही हूँ यहाँ पर सब्जियों और ओट यानी जई के साथ दलिया या उसकी खिचड़ी समझ लें आप। ये बनेगी। कहेंगे लो शुरू ही दलिये से कर रही है तो खिलाएंगी क्या आगे? नहीं जी नहीं, मैं आपको बहुत कुछ आला खिलाने वाली हूँ और इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ये इंतहाई लजीज बनता है और आप इसको रोज़ ही बनाएंगे और रोज़ ही बनाना है आपने, क्योंकि आपने अच्छा खाना खाना है, वैल्यूबल खाना है और कम खाना है। जानवरों की तरह से नहीं, भी बहुत बुरा लगता है और ख़वातीन पे तो बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खातून को नाजुक बनाया है तो उसको उसी तरह से रहना चाहिए। ठीक है जी। कहेंगे लो जी कुछ खिलाया नहीं है, पकाया नहीं है और लेक्चर शुरू हो गया। समझाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होती और समझा दो तो समझ जाते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ इसमें मैं ओट को इस्तेमाल करूँगी। इसमें आप चाहें ओट ये है, यहाँ से देख लें तो आप इसको ओट के साथ बना सकते हैं। ओट भी कई तरह का आता है। इसके अलावा आप जौ के साथ बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे सूजी के साथ बना सकते हैं। बहुत ही लजीज चीज़ बनती है। मेरे घर में तो सब चीज़ों के साथ बनाई जाती है और यकीन जाने कि मैं और मेरी दोनों बेटियां इसको खा के बेइंतहा खुश होते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्थफुल खाना है। ठीक है जी। ओट के बारे में मैं बताऊंगी आपको, इसकी नॉलेज दूंगी कि ये क्या चीज़ है और जौ में इसमें क्या फ़र्क है और इसकी फूड वैल्यू क्या है। ठीक है जी। फिर तो आप कहेंगे नहीं जी इसको नहीं छोड़ना, घर के एक एक फ़र्द को दें और इससे महरूम ना रहें। आप सभी लोग सीखने वाले फिटनेस के खाने कैसे बनेंगे मेरे प्रोग्राम में इस ब्रेक के बाद। वापसी ब्रेक से। अच्छा जी, कुकिंग शुरू करते हैं। यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ सब्जियों और ओट के साथ दलिया, तो इसमें आपको, वैसे तो मैं मक्खन में कुकिंग करने वाली हूँ लेकिन आप इसमें कुकिंग ऑयल भी थोड़ा सा शामिल कर सकते हैं क्योंकि हम फैट का इतना ज़्यादा इसमें इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। तो मैं पहले इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालूंगी। खाएंगे आप सब कुछ लेकिन बहुत ही समझदारी के साथ। थोड़ा सा मक्खन, क्योंकि भाई फैट नहीं डालेंगे, चाहे आप मोटे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा फैट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जी, एक दरमियाने साइज की प्याज है, उसे चॉप कर दिया है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं और मेरी बेटियां हम अक्सर बनाते हैं। अच्छा, हम तो दोपहर के खाने में भी खाते हैं, तो बहुत ही मज़ेदार बनता है। रेसिपी कार्ड चल रहा है, जो लोग नहीं लिख सके हैं वो लिखना शुरू कर दें। प्याज को थोड़ा सौते करेंगे
ये थोड़ी सी नरम होगी तो उसके बाद बकिया चीज़ें जाएंगी। अच्छा जी, ओट जो है वो बिल्कुल उसके फ़वाइद वही हैं जो कि जौ के हैं। ठीक है, आप जैसे हमारा जौ मिलता है जो हमारे अनाज की दुकानों पे मिलता है, आप उस जौ को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपने जौ लेना है, उसको साफ़ करना है, क्योंकि अच्छा जौ का दलिया लेंगे तो उसको क्या करेंगे, साफ़ ज़रूर कीजिएगा, फटक लीजिएगा, और उसके बाद उसको जैसे हम चावल धोते हैं बिल्कुल उसी तरह धोएंगे और फिर उसको भिगो देंगे, जैसे हम चावल भिगोते हैं वैसे ही भिगोएंगे। तकरीबन 1-1.25 घंटे के लिए भिगो दीजिए और उसके बाद उसको चाहे तो सब्जियों के साथ पका लीजिए, चाहे तो आप अलहदा पका सकते हैं, अलहदा से पका लीजिए उसको पानी डाल के, और फिर आप उसको चाहे मीठा बनाएं चाहे नमकीन बनाएं, हर तरह से आप उसको खा सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो ओट है मेरे पास, ओट मील, इसको भी आप यही कर सकते हैं। इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लीजिए और ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। सबसे बढ़कर ये आपके कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जिन्हें डायबिटीज़ है उनके लिए बेइंतहा फ़ायदेमंद है। शुगर लेवल उनका नॉर्मल या बेहतरी की तरफ आ जाता है। इसके अलावा वज़न को कम करने में बेइंतहा मददगार है। इसके अलावा अच्छा जी, मैं सब्जियां डालती हूँ। मैंने थोड़ा सा मक्खन, थोड़ा सा ऑयल डाला था। इसके अलावा ये हमारे पास एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च है, एक दरमियानी साइज़ की गाजर है, अच्छा गोभी, मटर, बीन्स, ये सब चीज़ें हैं मेरे पास। इनको मैं भी डालूंगी ज़रा, क्योंकि उनको बाय मिस्टेक हमारे यहाँ ब्लांच कर दिया गया, हालांकि उसे ब्लांच नहीं करना था। आप सब्जियाँ ऐसे ही डालें, उसे ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है। गाजर क्योंकि कच्ची है तो इस वजह से वो पक जाए तो उसके बाद बकिया सब्जियां जो हैं वो डाली जाएंगी। अच्छा, सब्जियों में मैं फ्रेंच बीन्स को इस्तेमाल कर रही हूँ, मटर है और गोभी है। इसके अलावा बहुत ही प्रेशियस एक सब्जी है जिसकी कीमत आसमान पर है, वो है टमाटर। वो भी इसमें जा रहा है, तो एक बड़े साइज का टमाटर ले लिया, वो भी चॉप करके इसमें डाल देंगे। मसालों में सिर्फ मिर्चें और हल्दी है। अच्छा, इसके अलावा बीमारियों में कोई भी मरीज है, किसी किस्म का भी मर्ज है, उसकी ग़िज़ा में इसको शामिल करें, जौ को या जई को, दोनों में से किसी को भी इस्तेमाल करें। पकाने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। पका के रखें इसको, और उसके बाद आपने निकाला थोड़ा सा उसमें से, अपनी ज़रूरत के मुताबिक 2 चमचे 3 चमचे जितने भी आपको चाहिए, तो आपने वो जो भी किसी को सर्व करना है या अपने लिए निकालना है तो इस तरह से आप निकालेंगे। अच्छा, अब बारी आ जाती है कि पका तो लिया, इतना सारा दलिया भी पक्का हुआ फ्रिज में रखा हुआ है, घर में सालन भी अच्छा पक्का हुआ है, तो भाई दिल चाह रहा है ज़रा रोटी से भी खा लूँ, मैं दलिया भी डाल लूँ। आप सिर्फ एक चीज़ लेंगे, अगर वज़न कम करना है तो आपने एक वक्त में एक ही चीज़ लेनी है। अगर आप जौ या जई दोनों में से कुछ भी ले रहे हैं तो फिर आप रोटी या चावल ना लें, क्योंकि ये आपकी सारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। अभी मैं जब इसको पका लूँगी तो मैं इसका पोर्शन कंट्रोल करना आपको बताऊँगी कि आपको कितना लेना है। ठीक है जी, आप चाहें तो देगची भर के खा लें, आप चाहें तो एक प्याले में खा लें, ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से कंट्रोल करेंगे। अच्छा जी, ये है मेरे पास फ्रेंच बीन्स, आई गेस ये ब्लांच कर दिए गए हैं। मटर है, सब्जियों की क्वांटिटी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अच्छा जी, फूल गोभी, इस वक्त सीज़न में बेहतरीन सब्जियां मौजूद हैं, तो उन सब्जियों को इस्तेमाल करें। बहुत एहतियात से पकाइएगा, क्योंकि फैट का इस्तेमाल हमने काफ़ी कम किया है। इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, अच्छा फ़ैट इस्तेमाल करेंगे। अच्छे फ़ैट में क्या क्या है भाई? अच्छे फ़ैट में असली घी, बिल्कुल जो प्योर है वो डालेंगे, असली मक्खन इसका इस्तेमाल करेंगे, या फिर जैतून के तेल का इस्तेमाल करेंगे। चौथी कोई चीज़ नहीं है। थोड़ा सा पानी। अच्छा जी, आधा चाय का चमचा इसमें मैंने हल्दी का लिया है, और तकरीबन आधा पौना चमचा ही, मैंने 1 चमचा शायद लिखा हुआ है रेसिपी कार्ड में, आपकी मर्जी है, आप आधे से लेके 1 चमचे तक लाल मिर्च डाल सकते हैं इसमें। लेकिन मिर्चें डालने का जो मैं हमेशा, आपने देखा होगा अक्सर अपनी रेसिपी में 2 क्वांटिटीज़ लिखती हूँ। अगर कि आप उसी लम्हे इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आधा चमचा डालें,
सॉरी नहीं, अगर आपने बाद में इस्तेमाल करना है तो आप आधा चमचा डालेंगे। अगर आपने अभी इसको खा के ख़त्म करना है सब लोगों ने तो फिर 1 चमचा डालेंगे। इसके बारे में ये क्यों है, ये इसके बारे में बताऊंगी, आपको कभी किसी ने नहीं बताया होगा। जाहिर है हर नई चीज़ मेरे प्रोग्राम से शुरू हुई और हर चीज़ मेरे ही प्रोग्राम में होती है, तो ये बात भी मैं आपको अभी बता दूंगी कि ऐसा क्यों। अच्छा जी, इनकी ज़रा भुनाई करेंगे क्योंकि हल्दी डाली है ना, तो इसकी करेंगे भुनाई। नमक डालेंगे, नमक किसी भी स्टेज पे आप शामिल कर सकते हैं और नमक को आखिर में भी, बिल्कुल आखिर में तैयार होने के बाद भी डाल सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ सब्जियां कच्ची हैं, कुछ सब्जियां ब्लांच की हुई हैं, तो ब्लांचिंग में थोड़ी सी कुकिंग हो जाती है। अगर आप लोगों का दिल चाह रहा है बात करने को, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, इतने सारी बातें करते हैं, मेरा हाथ ऐसा खाने को बता दें कि चलें जी इसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी हो गई है ब्रेक से और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, सब्जियां तो अभी और पक जाएंगी। अभी आपके सामने थोड़ा सा पानी डाला, नमक में डाल चुकी थी इसमें, पर वो फाइनल नहीं हुआ है। अभी फाइनल हम करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे इसमें कड़ी पत्ता, है ना। गस काफी बहुत ओवर पावरिंग नहीं अच्छी लगती भाई, जैसे कड़ी पत्ता लोग इतने सारे पत्ते डाल देते हैं, नहीं नहीं। चलो जी, ये हो गया, मिक्स कर देते हैं इसको। आप घर के तैयार सालन के साथ भी इसको खा सकते हैं, आप सुबह दोपहर रात हर वक्त खा सकते हैं। अच्छा जी, टमाटर हैं, मैंने आपसे कहा ना बहुत ही प्रेशियस सब्जी इस्तेमाल हो रही है, मतलब फल इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको मैं मिक्स कर दूंगी। और अब जो है हम ओट्स इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो टमाटरों को घुला लीजिए थोड़ा सा पका के। अच्छा, ओट्स के पकने का टाइम ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही जल्दी पक जाता है, 4-5 मिनट में पक जाएगा ये, लेकिन क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी है तो मे बी थोड़ा सा टाइम ले ले। अच्छा जी, ये गया। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि आप चाहें तो अपने हिसाब से पानी रख सकते हैं, आप चाहें तो इसको पतला बना सकते हैं, आप चाहें तो इसको गाढ़ा बना सकते हैं। घर में सबके लिए बनाए, सबके लिए एक ही चीज़ बन गई। ये पराठे वराठे जो रोज़ खाए जाते हैं ना, फिर इसके जो असरात आते हैं ना, फिर आप लोग कहते हैं कि जी वज़न कम करें, क्योंकि अब आपके अंदर फैट के तोदे बन गए हैं। आप उस तोदों को कैसे कम करेंगे भाई, पानी जाएगा जी इसमें, ठीक है। कैसे कम करेंगे, रोज़ तो खाए पराठे और अब आ गए एकदम से वज़न कम करने पर, तो भाई टाइम तो लगेगा ना। आदत को मुस्तकिल बदलना होगा तब जाके होगा काम, अदरवाइज नहीं होगा। इसके अलावा आपने पेट से कम खाना है, अगर पेट से कम खाएंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं खाएंगे तो नहीं होगा। पक्की बात बता रही हूँ आपको, कोई आपको कोई चाय बताए, कोई आपको कुछ ही डाइट बताए, नहीं होगा जब तक कि आप अपने खाने की क्वांटिटी को कम नहीं करेंगे। देखें जी, मैंने कैसे पानी डाला है, देख लीजिए। और क्वांटिटी का कम किया जाना बेइंतहा ज़रूरी है। अब देखिए, हम लोग सारा दिन खाते रहते हैं, अभी ब्रेकफास्ट है, उसके बाद फिर 10 साढ़े 10 बजे की चाय है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ है, उसके बाद फिर लंच है, और लंच के बाद फिर शाम की चाय, और उसके साथ ढेरों लवाज़मत। जी मुझे इसका वो दे दें, कवर दे दें इसका मुझे। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आप सभी लोग इस बात को रियलाइज़ करेंगे। अभी अभी एकदम से माइंड में आया मेरे कि अच्छा धनिया डाल दूं थोड़ा सा मैं, क्योंकि ये तो अभी तैयार हो जाएगा। कि हमारी जो ज़िंदगी है उसमें लोगों से हालात सुने, कुछ भी बातें जैसे होती हैं, भाई क्या करना है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफ़ी है, ऐसे सुनते हैं ना, भाई क्या कमाना है, इतना कमा के क्या करना है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए काफ़ी है। क्या कहते हैं, 2 वक्त की रोटी। हमारे दीन में भी सिर्फ 2 वक्त के खाने का जिक्र है, और हम कितनी बार खाते हैं,
उसके बाद रोना रोते हैं कि जी वजन बढ़ गया, वजन बढ़ गया। अरे अपने हाथों तो बढ़ा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे दिन में सिर्फ 2 खाने हैं, नाश्ता और रात का खाना, दिन भर में कुछ नहीं है। आप देखें तो सही, करके तो देखें, मैं ये सब कर चुकी हूँ। आप मुझे इन कपड़ों में देखते ना, इस पे बिल्कुल यकीन ना करें, आप बिल्कुल ना यकीन करें, क्योंकि मैं टीवी पर मोहतात रहती हूँ लिबास के मामले में, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी लाइफ में भी मैं बहुत मोहतात रहती हूँ। तो आप यकीन जाने, उसके बाद आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद जो आपको सुकून मिलेगा, और आपको अपने पेट के मामले में, अपनी सेहत के मामले में, अपने बहुत सारे मामलात में आपको सुकून मिलेगा कि जब आप अपने आप को खाने से दूर करेंगे। तो ये खाने से दूर करना जो है ना, ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है। सब्र नहीं, बस एक बार माइंड बनाएंगे, एक बार। आज मैं ये डिसाइड करती हूँ या करता हूँ कि मुझे अपने खाने को ऐसा करना है कि जिसमें मेरे लिए तकलीफ ना हो। डाइजेशन के मसले हर वक्त ही, अरे मैंने ये खा लिया था, मैंने समोसा खाया था, मेरे तो सीने में जलन हो रही। हाँ जी एनी, अस्सलाम वालेकुम। एनी नाश्ता बन रहा है ये, हाँ मियाँ को खिलाओ। अभी नहीं किया मैंने। है अभी नहीं किया? अगर घर में दलिया रखा है तो ये बना लो, ठीक है। कोई सा भी सालन रखा है, रात का अगर रखा हुआ है वो भी इस्तेमाल कर सकती हो, बेहतरीन है वो, ठीक है। ठीक है। हाँ बोलो, क्या कहोगी? तारीफ ही करनी थी आपकी, आप इतने दिनों से इतने अच्छे खाने बना रही हैं। अच्छा, हाँ अलग अलग चीज के। हाँ हाँ हाँ। और अब ये वीक तो बहुत ही अच्छा है। कौन सा वीक कह रही हो? यही वाला सेहत बख्श खानों का। बेहतरीन खाने आने वाले हैं, अभी मजा आ जाएगा तुम लोगों को, इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। हाँ बोलो, क्या कहोगी? एनी भाई, मुझे नाश्ता करके फोन क्या करो एनी, ताकि तुम में ताकत आ जाए। बिल्कुल तुम्हारी आवाज नहीं आई है, नाश्ता करके फोन करोगी तो बहुत अच्छी बातें हो सकेंगी। देखें जी, ये पक गया, तैयार है। अब आप इस स्टेज पे इसका नमक चख लें। चलो जी, टेस्ट करेंगे। और राहत ने, अब देखें हर इंसान अपनी टेंडेंसी के हिसाब से जैसे अल्लाह ताला ने उसको बनाया, लेकिन जितना अल्लाह ने उसको बनाया उसने अपने आप को उससे ज्यादा बिगाड़ लिया। अल्लाह ने बहुत अच्छा बनाया, लेकिन इंसान ने उसको अपने आप को बिगाड़ लिया, क्योंकि उस पर अमल ही नहीं किया। जो अल्लाह ताला का हुक्म था तो उसके मुताबिक अमल नहीं किया। अमल करेंगे तो यकीन जाने किसी नुकसान में नहीं रहेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान अपने किए की वजह से फंसता है और अपना नुकसान कर बैठता है। अल्लाह ताला कभी इंसान का नुकसान नहीं करता। तो अपने आप को, जो भी खाने आप खाते हैं, कितनी सारी चीज़ें अभी मैं आपको गिनवाती हूँ, बहुत सारी चीज़ें अगर निकाल देंगे ज़िंदगी से तो यकीन जाने शुरू में हो सकता है आपको, कुछ लोगों को बहुत मुश्किल हो, कुछ लोगों को कम मुश्किल हो, कुछ लोगों को बिल्कुल मुश्किल ना हो, क्योंकि हर शख्स अलग फितरत का है। तो इसमें से आपको निकालना होगा मैदा। यकीन जाने इतनी बीमारियों की जड़ है कि आपकी सोच होगी। जोड़ों के दर्द की सबसे पहली वजह मैदे का इस्तेमाल है। बेकरी स्टफ है, क्योंकि सारा मैदे से बनता है। इसके अलावा सफ़ेद नमक, और मैं आप लोगों को खाने जो दूंगी वो मैं लाहौरी नमक में, पिसा हुआ लाहौरी नमक, ठीक है जी। इसके अलावा सफ़ेद चीनी की जगह हम इस्तेमाल करेंगे जी गुड़ से चीज़ें भी बनेंगी। गुड़ आपका मीठा भी, गुड़ आपका सब कुछ। जब मीठा खाने को दिल चाहे गुड़ खाएं, खजूर खाएं, ठीक है। गुड़, यहाँ तक के शुगर पेशेंट भी गुड़ थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं बेखौफ, ठीक है जी। मिठास की तलब आप यहाँ पे ख़त्म कर दीजिए। जहाँ तक के मौका मिला मुझे इस पर, अभी वाले वीक में तो नहीं, लेकिन फिर किसी टाइम पर मुझे मौका मिल गया तो मैं आपको गुड़ की गुलाब जामुन सिखाऊंगी, ठीक है जी। गुड़ से बनने वाले हलवे सिखा दूंगी, ताकि मीठे की जो आपकी क्रेविंग है वो दूर हो सके। अच्छा जी, इसके अलावा सफ़ेद सिरका, इसको निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से, ख़त्म। वो सिरका नहीं है, असली सिरका तो सेहत के लिए बेइंतहा अच्छा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिरके को बहुत ही पसंद फरमाया है, उसको सालन का दर्जा दिया है सिरके को। अच्छा जी, और क्या बचा? सफ़ेद नमक हो गया, चीनी हो गई, मैदा हो गया, सफ़ेद सिरका हो गया, और इसके अलावा जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं उनको अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे, ठीक है जी। तो इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे और खाने की मिक़दार को अपने लिए कम करेंगे तो आप यकीन जाने सुख ही सुख है सेहत के मामले में इंशाअल्लाह अज़ीज़, और अल्लाह से दुआ करेंगे। अब अगर बीमारियां लगी चुकी हैं तो टाइम लगेगा भाई, जादू नहीं है
कि आपने हाय मैंने तो आज दलिया खाया था तो मेरी तबीयत जो है आज तो ऐसी होनी चाहिए थी, वैसी होनी चाहिए थी, हाय मुझे तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। चलिए जी, फिर शुरू हो गए अपनी उन्हीं चीज़ों के ऊपर, कभी नहीं होगा फ़ायदा, यही बात याद रख लें। अच्छा जी, मैं आपको क्या बता रही थी कि 2 वक्त की रोटी के बारे में बता रही थी। तो हमारे दीन में यही कहा गया है कि 2 वक्त की रोटी है, और हमने अपने खानों में कितनी वैरायटी। अब कुकिंग शो करती हूँ मैं, तो बेशुमार चीज़ों का इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया मैंने। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया कि जब मैंने अपने कुकिंग शो, लाइव शो को ख़ास तौर से शुरू किया था कि मौसम के खाने कैसे होते हैं। तो चलें जी, इसके बारे में भी बात करेंगे। खाना आएगा आप सभी के सामने इस ब्रेक। हाँ जी, वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप लोगों ने बहुत ही हेल्दी खाना, ये खाना भी है, ये नाश्ता भी, ये सब कुछ है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको मैंने सर्व किया है दही के साथ, उबला हुआ अंडा है। अगर आप कहा कि ये कम है तो मैं गिर जाऊंगी अभी, इसलिए कि ये बहुत सारा खाना है। मेरे हिसाब से ये बहुत सारा है, इससे पूरा पेट भर सकता है। अगर आपको पूरे 250 ग्राम के पेड़े का पराठा खाने की आदत है तो भाई फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, अपनी आदतों को खुद बदलेंगे, और मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। मैं आपको खाने पकाने सिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आपके घर में आके हाँ ये कितना निकाला, वापस डालो वापस डालो, नहीं नहीं, मैं थोड़ी ये करूँगी। अच्छा जी, हल्का सा नमक, चाहे तो बिना नमक का खाएं, मैं बिना नमक का अंडा खाती हूँ। यकीन जाने उसका नेचुरल फ्लेवर आता है, जो अल्लाह ताला ने जितना नमक डाल के अंडे में भेजा है वो बहुत बैलेंस नमक है। फिर भी बहुत ज़रा सा, क्योंकि एकदम से नहीं, हल्के हल्के करके हम आदत को बदलेंगे। अच्छा जी, अब है पिसी हुई काली मिर्च, ये डालें, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया, ओके। अच्छा जी, अब मैं निकाल रही हूँ। मैंने आप लोगों को समझा दिया, पोर्शन का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने इसमें दिया है ये 250 ग्राम है। यकीन जानिए इसका वज़न 250 से 300 ग्राम है, और बहुत काफ़ी है, बहुत ज़्यादा है ये। पेट भरेगा। अंडा भी है साथ में। योगर्ट, दही का इस्तेमाल हमेशा सुबह में करें, सुबह और दोपहर में। अगर आपने इसको रात में किया तो ये आपको बहुत नुकसान देगा, ख़ास तौर से फेफड़ों को। दही रात को इस्तेमाल करने से फेफड़ों को नुकसान देता है। मैंने इसमें नमक डाला था, नहीं डाला था, बहुत ही लाइट। अच्छा जी, कुटी हुई काली मिर्च, हमारा दही। अच्छा, दही में आप चाहे कुछ इसमें करना चाहे, वैसे मेरे हिसाब से मैंने बिल्कुल सादा दही दिया है। तो एक बहुत ही अहम बात तो रह ही गई है बतानी, रोज़ाना वज़न कम करना है, सेहत बिल्कुल ठीक रखनी है। हाँ जी, हाँ जी, मैंने इतना बैलेंस खाना आपको दिया है कि आप छो जाएंगे बस। मीठे में गुड़ है आपके लिए, सुबह को भी दिल चाहिए आपका, और चाय कॉफ़ी कम से कम 1 घंटे नहीं पिएंगे ये सब कुछ खाने के बाद। और रोज़ाना नहार मुँह ख़ास तौर से सेब खाएंगे, क्योंकि सेब का सीज़न है। इसके फ़वाइद अगर मैं आपको बताना शुरू करूं, मैं अभी एक बात आपको बताती हूँ। मेरी एक दोस्त थी, तो उसका कोलेस्ट्रॉल 180 तक हो गया। तो मैंने कहा तुम इतनी समझदार होते हुए, मेरी दोस्त होते हुए, तुमने जो है ये कैसे किया? तो कहेंगी बस राहत हो गया। मैंने कहा अच्छा तुम एक काम करो, कोई दवा लेती है? तो उसने कहा नहीं, कोई दवा नहीं लेती मैं। तो जनाब उसको मैंने कहा रोज़ाना 1 सेब खाना है नहार मुँह। चलें जी, इसके बारे में बात करेंगे। पूरा हफ्ता बाकी है हमारे पास, और देखें जी कितने लगे हैं चांद। बहुत आला खाना है, बहुत आला नाश्ता है। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।